पर मैं अंकिता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज से तकरीबन 6 महीने पहले हरियाणा में मेयर का चुनाव लड़ा गया था, जिसमें 6 नगर निगमों की जनता ने पहली बार अपने अपने प्रत्याशियों को चुनकर मेयर की गद्दी पर बैठाया था। और अगर बात की जाए हिसार नगर निगम की, तो यहाँ पर जनता ने अपना पूरा विश्वास गौतम सरदाना पर दिखाते हुए उन्हें भारी मतों से विजय किया था। वैसे बता दूं कि शपथ ग्रहण के दौरान गौतम सरदाना ने भी जनता को यह भरोसा दिलाते हुए बड़े बड़े वादे किए थे कि वो शहर का विकास चंडीगढ़ सिटी की तर्ज पर करेंगे। और अब उनके कार्यकाल को शुरू हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। इन बीते 6 महीनों में वो हर आयोजन, जनसभा व रैली के बीच पहुंचकर पार्टी के लिए तो एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभा रहे हैं, किंतु इस भूमिका को निभाते निभाते मेयर साहब शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल बैठे हैं। शायद इसीलिए स्वच्छ भारत के नारे पर जोर देने वाली भाजपा सरकार के राज्य और केंद्र में होते हुए भी शहर कूड़े के ढेर से सना है। आम जनता तो परेशान है ही, साथ ही कभी इसमें आग लगने की वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है तो कभी कूड़े के ढेर में प्लास्टिक खाती गायों को। वैसे अपने चुनाव प्रचार के दौरान गौतम सरदाना ने वादा तो ये भी किया था कि वो शहर की गायों को उनकी दुर्गति से बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो नजारा उलट ही है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप लोगों के कॉल आए हमारे पास और आप लोगों ने कहा कि नगर निगम के चुनाव होने के 6.5 महीने बाद भी शहर का सुधार नहीं हुआ, और उसी से रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिसार के मेयर, जो जनता ने आप लोगों ने चुन के निगम में पहुंचाया। आज उनसे हम जानते हैं शहर के विकास के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं और क्या किस तरह की दिक्कतें आ रही है और जो समस्या हैं वो क्यों समाधान अब तक क्यों नहीं हो पा रहे। गौतम जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद रमेश जी। गौतम जी, जो पिछले 6.5 महीने से आप चेयर पे हैं और शहर की जो समस्याएं हैं, सफाई व्यवस्था, आवारा पशु, बंदरों की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं और लोग उस चीज़ से अभी तक वंचित हैं। आपका जो पहले हम लोग कई बार इंटरव्यू लेते रहे हैं और बातचीत होती रही, आपने कहा बनने के बाद तुरंत हिसार शहर का सुधार होगा, आवारा पशु आपको नहीं देखने को मिलेंगे, शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलेंगे। उस पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा कि जो काम अभी तक हो पाया हो। ये जो आपने, सबसे पहले मैं सफाई पे ही आ रहा हूँ। 9 जनवरी को मैंने शपथ ली थी, उसके बाद से 2 इलेक्शन भी आ गए और 4 महीने हमारे आचार संहिता में चले गए। 2 महीने तो लोकसभा में, फिर जींद चुनाव और उसके बाद यहाँ 1 महीना कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में चले गए। ज़्यादा समय हमारा व्यर्थ भी हुआ है, मान रहा हूँ मैं। और इस बीच जो कार्य हुए हैं सफाई के लिए, अब समय आ गया है कि 32 गाड़ियाँ जो हमने खरीदी थी वो चलने का। अब इस महीने, जुलाई महीने में सफाई पर पूर्णतः काम भी होगा, दिखेगा भी सही, और डस्टबिन फ्री शहर भी होगा। और जो कूड़े के पॉइंट आप देखते हैं सड़कों पर कूड़ा, इस महीने से ऐसा कार्य होने जा रहा है कि मोबाइल पे ही ऐसी सुविधा, जो हमारे जो झाड़ू लगाते हैं गलियों में
रेडी में कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो मोबाइल करके ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाएंगे और सीधा ट्रैक्टर में कूड़ा जाएगा और डंपिंग स्टेशन पे जाएगा। कोई डस्टबिन जो आप डंपिंग पॉइंट जो मोहल्लों में होते थे वो हम बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। और जो अपने पशुओं का मुद्दा उठाया, जो एक पूरे काफ़ी सालों से जो हमारा शहर इस समस्या से जूझ रहा है, मैं भी मानता हूँ एक्सीडेंट भी हुए हैं, दुर्घटनाएं भी हुई हैं, आज भी हो रही। इस पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें 50 एकड़ भूमि दी थी और उस पर कार्य भी लगभग अब पूरा होने जा रहा है और उसकी योजना भी हमें जल्द, क्योंकि पहले भी हमने चलाई है, क्योंकि पशुओं को पीछे भी आपने देखा कैसे हमारे 3 कर्मचारियों के जो पशु छोड़ के गौशाला में आ रहे थे तो उनके साथ मार पिटाई भी की। वो भी शहर के लोग हैं, उनको भी समझाने का काम भी हम करेंगे। नहीं समझेंगे तो जैसे पहले मुकदमा दर्ज कराया है, आगे भी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और जो हमारी 50 एकड़ भूमि है वहाँ पर अब 25 एकड़ में लगभग वहाँ गौशाला बन के तैयार है और जल्द ही हम इस महीने ही वो काम भी शुरू हो जाएगा, पशुओं को, गाय को वहाँ पर भेजने का। जैसे आपने कहा पिछले दिनों आचार संहिता लग गई, 2 चुनाव थे, अब तीसरा चुनाव भी नज़दीक है, आचार संहिता लगने के आसार भी नज़दीक है, कभी भी लग सकती है। उसके बीच में किस तरह से कार्य करेंगे? नहीं, कार्य तो अब भी किया है, 32 गाड़ियाँ खरीदी नहीं, इसी पर उसमें लिए। अब चलाने के बाद तो आचार संहिता लगे चाहे कुछ हो, चलने बाद तो चलेंगी। जब वो ऐसे ही गौशाला का गोबैरण का काम है, काम चल रहा था, पूरा हो गया, अब ये पशुओं का चलेगा। वो उस चलने के बाद कुछ भी नहीं रुकता। अब जो मान लो पार्कों के काम थे वो रुके हुए थे, अब चल पड़े। अब पार्कों के झूले, जिम, आप सभी जगह जाके देखिए, आज करोड़ों रुपए की सड़कों का निर्माण हो रहा है और उसमें अमृत योजना के तहत पूरा 7 रोड दोबारा बन रहा है। सीवर, पानी, सड़क सभी, और पुराने शहर की सभी पानी की, सीवर की लाइनें जो डैमेज हैं वो बदलने का कार्य भी चल रहा है। हर जगह विकास के कार्य हो रहे हैं, डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। और जो आपने मुख्य समस्या पे देखो, ये सालों की समस्या थी जो आपने पशुओं की और बताई, इस पे हम काम कर रहे हैं और काम बहुत जल्दी इस महीने हम आपको रिजल्ट भी देंगे। अब विडम्बना ये है कि देवताओं को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखने वाली गोमाता आज चारे के अभाव में कूड़े के ढेर में पड़ी प्लास्टिक की थैलियों से पेट भरने को मजबूर है। अगर देखा जाए तो गायों की इस दुर्गति में प्रशासन के साथ साथ आम आदमी भी बराबर का जिम्मेदार है। शहर में आपने अलग अलग जगह जैसे कूड़े के लिए डस्टबिन रखे हुए हैं, उन डस्टबिन के आगे पीछे गायें इतनी होती है, झुंड होता है पूरा का पूरा। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा गायें का ये लगता है कि कहीं से बाहर से लाके यहाँ छोड़ दी हों, ऐसे हालात है शहर के। आज के हम आपको अभी दृश्य दिखाऊंगा मैं आपको, आप देख सकते हैं इसमें सेक्टर 14, 15, पटेल नगर, राजगुरु मार्केट, मॉडल टाउन, जितने भी इलाके हैं सब में जो आपने डस्टबिन रखे हैं उन इलाकों में सिर्फ गंदगी और वो गायें का पूरा जमा हो रहा है पूरा। अब आपने जो पॉइंट मैं पहले कह चुका हूँ कि ये दोनों जुड़े हुए मामले हैं, गाय का भी और डंपिंग स्टेशन का भी, जो डंपिंग का कूड़े का जहाँ इकट्ठे होते हैं। सबसे पहले हमने यही योजना बनाई है कि वो स्टेशन डंपिंग पॉइंट जब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। अब 1 हफ्ते बाद जब शुरू होगा तब अपने आप ही आपको सफाई दिखेगी और गायें जो है गंदगी नहीं खाएगी। और उसी से ही, और फिर गाय का भी साथ साथ हम जब मामला जो शुरू होगा गाय को पकड़ के और अपनी सही स्थान पर पहुंचाने का, ये दोनों सिस्टम इकट्ठे शुरू करने ज़रूरी थे। और अब वो समय आ गया है कि हम ये कार्य अब इकट्ठे शुरू कर रहे हैं। तो अभी कुछ पार्षदों से हमारी बात हुई, पार्षद भी इस चीज़ से बड़े दुखी हैं शहर की सफाई व्यवस्था को लेके। एक तरफ जनता आपके ऊपर पूरा भरोसा करके आपको अच्छे बहुमत से जिता के चेयर पे भेजा, और अब तक आप चुनावों में बिजी, कभी सरकार के आचार संहिता लगते, कभी चुनाव आ जाते हैं, इस चीज़ में आप बिजी हो। और कुछ आपने जो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की जो चुनाव होने थे वो भी चुनाव नहीं हो पाए। हो सकता है उसकी वजह से आपको बर्डन भी हो, काम ज़्यादा आपके पास हो, नहीं तो डिवाइड होता। तो ये चुनाव कब तक होंगे और ये शहर की व्यवस्था कब सुधरेगी? आपने 3 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। जो आपने कहा कि चुनाव के समय, आचार संहिता के समय में तैयारी तो हमने आपको दिखा दी कि गाड़ियां भी ली और सारी काम भी किए। आचार संहिता के जो भी समय हमें मिला वो हमने किया। अब ये पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करने में, अब बिना तैयारी के हम करें तो उसमें भी तो दिक्कत आती है। हमेशा पहले बिना तैयारी के होता ही आया है। ये समस्याएं आज की नहीं, शुरू से हैं। और पहले भी यहाँ मेयर बने हैं,
पहले भी क्या होता था आप सबको पता है। हाँ, कागज़ों में ही होता था सारा काम, और आज जो है ग्राउंड पे काम हो रहा है और दिखेगा भी सही काम होते हुए। कब तक दिखेगा? आप कब तक जनता को मतलब मैं इसी में नहीं कह रहा हूँ, मैं कब तक नहीं, इसी में नहीं कह रहा हूँ। जो पीछे दिक्कत आई, जो तैयारी करी हमने, वही भी आपको क्लियर बताई मैंने। क्योंकि आम जनता अपने घर में बची हुई खाद्य वस्तुओं के साथ कांच जैसे खतरनाक कचरे को भी सड़क पर फेंक देती है, जिसे खाने से गायों की दर्दनाक मौत होती है। इस वाकये पर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने गाय के पेट से 60 किलो पॉलीथीन निकाली थी। जी हाँ, 60 किलो पॉलीथीन। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 25 सालों में भूख से मरने वाली गायों की संख्या में 70% की मौत पॉलीथीन खाने की वजह से हुई थी। सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से जनता को आप क्या कहना चाहिए कि कब तक शहर के हालात सुधरेंगे और जो जनता की समस्या वो आप जनता के सामने नहीं होगी? मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि हिसार की जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, आपके विश्वास पर खरा उतरते हुए जो भी मेरी जिम्मेवारी आपने लगाई है, सड़क, सीवर, पानी और जाम जैसी स्थिति से निपटना, सभी पर काम करते हुए, पशुओं की समस्या है चाहे सफाई की है, सभी का हल ज़रूर करेंगे। और पूरी ईमानदारी से हम पारदर्शिता से कार्य करते भी आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आप सबका सहयोग भी हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। आगे जो हमारा कार्यक्रम, अब मौसम आ रहा है पौधे लगाने का, मैं शहरवासियों से भी अपील करूंगा, जितने भी परिवार के सदस्य हैं आपके, उतने पौधे आप ज़रूर लगाएं, ताकि हम पर्यावरण में जो सुधार कर सकें और हमारा शहर भी हरा भरा हो। हमारे शहर की लगभग पॉपुलेशन जो है, बच्चों और बड़े सभी मिलाकर 5 लाख से ऊपर होगी, और इतने ही पौधे जो हम लगा पाए तो मुझे लगता है कि हम जो पर्यावरण में जो सुधार कर पाएंगे, और ये सारा सुधार शहरवासियों के सहयोग से ही हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे और नगर निगम भी आपका पूरा सहयोग करेगी। सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। आपका धन्यवाद रमेश जी, समय समय पर आप जनता तक हमें पहुँचाते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में सिटी बिग न्यूज शहर की आम जनता व खासकर की मेयर साहब से दरख्वास्त करता है कि वो शहर के विकास की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक बैग्स पर कड़ी कार्रवाई करें और उसे बैन करें। व इसके साथ ही वो मेयर पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी सही ढंग से करें। फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।